काशवी, आप भी आओगे ब्लॉग में? देखो अब हम बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरी तरह है, इसे अकेले रहना नहीं पसंद है। सो गई काशवी की नोज कनेक्ट जैसी है, और मैं बिल्कुल फेक नहीं करी, जेन्युइनली बता रही हूँ। व्हाट इज काशवीज बर्थ डेट? क्योंकि तुम्हारा पर्सनल बेबी है, तुम उसे कभी भी प्यार कर सकते हो। हर 3 घंटे में एक बार पूछ लेती है अब ये किसकी जैसी लग रही है। ऊपर का कपड़ा चेंज करो, खुद भी चेंज हो, मतलब इसी में ही पूरा मतलब I've never talked about it, but that was really very sad, because of which Kashvi had to stay in NICU for 2 days. How is postpartum going? She's just like 2 months old यार, तो अभी she's too tiny। शांत रह ले, गलत बोल रही, झूठ बोल रही हूँ? नहीं Fake झूठ कर तो रही नहीं हूँ। बोल रही है, सही बोल रही है। पर मेरे साथ एंड में आ गई थी, and she's very happy to meet you all. Say Absolutely. hi. Hello. Hi guys, it's Shivangi. and it's Kanishk. Welcome back to our channel. So this is going to be our first Q&A Q&A. as parents. Yes. After Parents. Kashvi arriving in our life. Parents. Wow. Very heavy word. तेरे But को yes. बिलीव हो रहा है? वैसे हम दोनों को अभी तक बिलीव नहीं वैसे हो रहा हमको है। हर दिन ऐसे ही हम बात करते हैं कि बिलीव नहीं हो रहा है बट यस वी आर इनटू पेरेंटहुड नाउ हाँ। एंड बहुत अमेजिंग जर्नी। हर दिन बहुत स्पेशल फील होता है। Yes. बेबी को देख के बहुत स्पेशल फील होता है, आपके पार्टनर को देख के बहुत स्पेशल फील होता है। अभी तो And- इतनी धीरे की बढ़ेगी काशवी, इसलिए हाँ यस। थोड़ा तेज बोल दे, क्योंकि क्या वो नहीं है। ओ हमारे पास माइक नहीं है आज। अच्छा ठीक है। तो बहुत स्पेशल फील होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, जो हम हमारे फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को भी बोल रहे हैं कि हमें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे पाला है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपने पेरेंट्स की वैल्यू और ज्यादा हो जाती है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट। Okay, so without wasting any moment, we will start with our Q&A. How is your journey from a wife to a new mom and from husband to a new dad? Okay. Love to your family. आई गेस आई जस्ट आंसर्ड दैट। बहुत ही स्पेशल फीलिंग है ये एंड इट्स डेफिनेटली द बिगेस्ट प्रमोशन ऑफ लाइफ। अच्छा, मैं ये बोलूंगी कि जब मैं वाइफ बनी गर्लफ्रेंड से, मुझे तब भी ऐसे रियलाइजेशन हुआ, ओ हमारी शादी हो गई। हम यही बोलते रहते थे, ओ शादी हो गई, ओ शादी हो गई। फिर जब ऐसे बेबी भी हो गया तो मुझे ऐसा लगता है, ओ बेबी भी हो गया, बेबी भी हो गया। सो इट्स मोर लाइक आई डोंट सी दैट। मतलब मैं क्या बोलूं, वो प्रोसेस मुझे खुद को नहीं हो पा रहा है। मैं क्या बोलूं कैसी हाँ, journey इसको थी। ज्यादा होता है। इसको ये मतलब ये हर घंटे बोल सकती है यार, कैन यू बिलीव दिस, Can यार you believe इज this? दिस रियल, यार ये हो गया है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा शी है। कीप्स ऑन आस्किंग सच क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चन पूछे। हाँ, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Yes. तो आप मुझे आंसर दीजिए, क्या आपको मेरे में कोई चेंज महसूस हुआ है? क्योंकि मेरी पूरी जर्नी तो यूट्यूब पे ही है। यस Anyway, now moving on to our next question, which is like the most interesting question. Is it? इसमें है, what is your current routine? Oh. Lots of love from Lonavala. करंट रूटीन। ओके, हाय फ्रॉम लोनावला, हाय टू लोनावला। सबसे पहले तो यार हमारा रूटीन एकदम हिल चुका है। अभी हम यूएस टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं एंड मतलब कभी कभी वो ठीक हो जाता है, कभी कभी बेबी 5 बजे तक जगी रहती है, कभी कभी 3 बजे तक, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ. तो इट्स लाइक ऊपर नीचे होता रहता है। एंड आई थिंक नाउ वी आर फाइन विद इट। मुझे तो Yes. आदत हो चुकी है। Yes. कनिष्क को, जिसको अपनी नींद ज्यादा प्यारी है, वो बताएगा कि लाइक हाउ आर यू कनिष्क को अपनी नींद ज्यादा प्यारी है या शिवांगी को अपनी नींद देखो ज्यादा ज्यादा प्यारी है? नींद प्यारी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे को ये है कि मैं शुरू से एक्सेप्ट करता हूँ कि 8 घंटे सोना चाहिए। इसको नहीं 8 घंटे नहीं सोते, 6 घंटे इज इनफ। हाँ, कभी भी नहीं बोला मैंने ये दिन के टाइम पे भी सोता था, मैं रोकती नहीं, दिन थी। के टाइम पे तब जब रात को नींद फॉर एग्जांपल कंप्लीट नहीं है, बट वेरी रेयर। अभी का क्वेश्चन क्या था, मैं वापस से भूल गया। Very nice. रूटीन क्या है भाई साहब? रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है। मेरा जो जॉब प्रोफेशन है उसमें कभी कभी ऐसा होता है, सीजन के हिसाब से हमारा काम होता है। तो अभी सीजन चल रहा है हमारा, सीजन इन द सेंस लेट नाइट्स एंड मॉर्निंग में आपको अर्ली स्टार्ट करना होता है। तो सेम इज गोइंग विद अस। घर पे हाउस हेल्प वगैरह आते हैं तो हमको जल्दी उठना पड़ता है फॉर वो दैट। बहुत irritating होता है। एंड इरिटेटिंग नहीं, वो इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस। But हाँ। और रात को भी अगर हम लेट भी सो रहे हैं तो भी हमको जल्दी जगना ही जगना है। एंड दिन में तो ये चौकीदार हमारे बैठे हुए हैं जो सोने नहीं देंगे। तो अगर रूटीन की बात की जाए, हम जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, हमें काशवी को फीड कराना होता है। उसके बाद हमें काशवी नहीं, को, शिवांगी को Of course. फिर उसके बाद हमें डायपर चेंज करना होता है, डायपर से कपड़े भी चेंज करने होते हैं, कभी मालिश करनी होती है, नहलाना होता है, स्पॉन्ज बाथ करना होता है। इसी को करते 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 12-1 आराम से बच जाते हैं। एंड उसके बाद होता है, अरे बाहर धूप निकल आई है, चलो इसको लेके चलते तो हैं। हमारा मन करता है कि चलो नीचे वॉक भी कर जाते हैं, उस बहाने उसको धूप भी मिल जाएगी। और डायपर की जहां तक बात बताऊं तो डायपर हम बहुत चेंज करते हैं पूरे दिन में। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ राइट नाउ। अट्रैक्टिव, वेरी नाइस। यस, दैट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, आई वुड से दैट। Yes. फिर उसके बाद कपड़े गंदे हो गए, उनको Yes. थोड़ा सा वॉश करो, फिर वॉशिंग मशीन में डालो, उनको सुखाओ, नीचे का कपड़ा चेंज करो, ऊपर का कपड़ा चेंज करो, खुद भी चेंज हो, मतलब इसी में ही पूरा
मतलब ये आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट करते हुए बेबी होता है सामने तो आपको मजा भी आता है, मोटिवेशन भी रहती है। बट तो ये इसी में इतना टाइम निकल टीडियस जाता नहीं है, लगता इतना है। टीडियस है ये, कुछ भी मत नहीं बोल। इतना नहीं है पूरा दिन लग जाता है कनिष्क। नहीं लग जाता है, बट यू सी ना आपके पास में आपका बेबी है, पर्सनल बेबी है, अरे तो मैंने क्या, मैं ये थोड़ा ना बोल रही गंदा काम है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूटीन। हाँ रूटीन कि पूरा दिन काफी इसमें निकल चला जाता है, दिन का बहुत अच्छा हिस्सा चले जाता है, जिसमें हम कभी कभी सेल्फ कुकिंग करने की भी कोशिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रूटीन। Okay guys, so the next question is, hi Shivangi, just loving your post delivery glow. Spell some secrets please. Wow. Okay, so first of all thank you so much for the compliment and ऐसा कुछ secret नहीं है यार। बट ये सच है, पोस्ट डिलीवरीज का ग्लो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, so the major जो highlights मैं बोलूंगी of this glow would be eating clean, drinking water, and third one has to be my skincare. So skincare करना भी बहुत ज्यादा important है। I make sure कि मेरा morning routine का skincare and night time skincare routine एकदम perfect हो। मैंने recently एक face wash use करना start किया है जिसमें rice water है, and we all know the benefits of rice water. So here I'm talking about Mamaearth's rice water face wash, which is rich in antioxidants that help reduce blemishes and dark spots. उससे ना skin एकदम hydrated रहती है because वो skin के moisture को lock कर देता है। It literally gives glass like glowing skin. देखा जाए इस पर्टिकुलर फेस वॉश के दो की इंग्रेडिएंट्स है जो कि एकदम बेस्ट है। वन इज राइस वाटर ऑफ कोर्स, जिसके बारे में स्टार्टिंग से बात करते आ ही रहे हैं, एंड सेकंड वन इज नाइसिनामाइड व्हिच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स एंड इवन्स द स्किन टोन। दो ऐसे सिमिलर रिजल्ट हमें ट्रेडिशनल DIY से भी मिलते हैं बिकॉज वी ऑल नो इट। हम लोगों के कल्चर में राइस वाटर से भी करा जाता है, उपटन से किया जाता है, बट इमेजिन ये सारी चीजें अगर हमें हैसल फ्री बिना टाइम कंस्ट्रेंट के एकदम अपने हाथ में मिल जाए, आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन। बीच में बहुत ज्यादा कोरियन स्किन केयर फेमस हुआ था, बट हम यूजुअली ना बाहर के वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो करते करते भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें यार इंडिया में स्टार्टिंग से ही होती आई हैं। आई बिलीव दैट इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स मतलब ट्रेडिशनल रूटीन जो होता है बड़े लोगों का, दे रियली यूज ऑल दीस प्रोडक्ट्स। घरेलू नुस्खे इज व्हाट वी कॉल देम। घरेलू नुस्खे तो है ही, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है मामाअर्थ ने इस चीज में हम लोग की और ज्यादा हेल्प कर दी क्योंकि वो और भी ज्यादा एक हैंडी प्रोडक्ट है जो कि हम सब यूज कर सकते हैं हैसल फ्री। आई रिमेंबर ये हमेशा हटके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस में से निकल के नए प्रोडक्ट्स में जाते हैं। उससे एक बड़ी बात मुझे ये लगती है कि मामाअर्थ अपने कस्टमर्स के, अपने यूजर्स की फीडबैक को हमेशा अकोमोडेट करते हैं। I guess that's the most important thing any business can do, और यही होना चाहिए। जैसे लोग का अनियन शैम्पू था जिसको इन लोगों ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया फीडबैक से, एंड नाउ दे हैव अ न्यू वर्जन ऑफ इट व्हिच इज अमेजिंग। यस, मामाअर्थ की प्रोडक्ट आजकल अवेलेबल है Amazon, Nykaa एंड फ्लिपकार्ट में, एंड साथ ही में आपके नियर स्टोर्स में भी अवेलेबल होंगे। तो कमेंट करके या मैसेज करके मुझे जरूर बताना अगर आप कोई मामाअर्थ का स्टोर स्पॉट करो तो अपने आसपास। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। इफ यू यूज माय कूपन code, you're going to get additional 20% off on this product. So I've added all the important links in the description. Do check it out. Okay, so the next question is, what is the name of your baby girl? It's Kashvi, guys. Go and check that video out. Oh, one interesting question. My question is, what is her name and who does she resemble more? I guess ये शिवांगी जैसी ही हैं, शिवांगी की फैन नव्या खंडेलवाल। So नव्या, आपने जो क्वेश्चन पूछा, पहली चीज तो नेम तो आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाके जरूर देखिए। दूसरी चीज आपने कहा ये रिजेंबल मोर किसको करती है? शिवांगी ऑलमोस्ट अगेन, जैसे मैंने हर घंटे बोला ना, वो दूसरा वाला क्वेश्चन पूछती है, ये सच में ये भी हर 3 घंटे में एक बार पूछ लेती है, अब ये किसकी जैसी लग रही है, अब ये किसकी जैसी लग रही है, अब ये देखो ऐसी लग रही है, अब ये वैसी लग रही है। उससे भी मैं ये सेम क्वेश्चन, हाँ, जो फर्स्ट टाइम मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा, कोई भी इसके पेरेंट्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, ये जरूर ये क्वेश्चन पूछिए, अब देखो अब किसके जैसी लग रही है। तो गाइस, ये किसके जैसी लग रही है ये हम भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट यस, व्हाट वी डिस्कस इज शी इज वन ऑफ द परफेक्ट वर्जन्स ऑफ मी एंड शिवांगी। मतलब मैं बताती हूँ, ये बहुत ना डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हैं। काशी की आईज और आईब्रोज बिल्कुल मेरे जैसे है, काशी की लिप्स पूरे मेरे जैसे है, काशी का फोरहेड लिप्स पूरे मेरे जैसे, तो लोअर हाफ होता है ना। हाँ, एंड काशी का फोरहेड कनिष्क जैसा है, काशी की फोरहेड से लेके यहाँ तक पीछे तक काशी की नोज कनिष्क जैसी है, और मैं बिल्कुल फेक नहीं करी, जेन्युइनली बता रही हूँ। ये बहुत जेन्युइनली बता रही है, ये एक एक चीज बता रही है, मुझे बोर नहीं कर रही, मुझे तो बोरिंग लग रहा है। नहीं, मैं शांत रह ले, गलत बोल रही, झूठ बोल रही हूँ। नहीं झूठ तो नहीं बोल रही, सही बोल रही है, पर काशी बहुत ज्यादा चेंज करती है अपने आप को, मतलब वो सुबह कुछ अलग लगेगी। मतलब भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी अचानक से उसकी आईब्रोज कम से ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा नहीं, जैसे मॉर्निंग में वो बड़ी स्वेल्ड सी होती है, जैसे ये भी, इसको भी स्वेलिंग आती है मॉर्निंग में, सो यस, पफी हो जाता है ना बेबी, क्यूट लगता है। ओके, सो एवरीवन सेज दैट आफ्टर बेबी लाइफ drastically changes, so is that true? Can you relate to it?
Yes, life It does. changes because आप बट यार देखो सबके ना बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर लोगों के आजकल के जमाने में नेगेटिव है, बट हमारा तो मेरा तो positive भाई है। पूरा पॉजिटिव है। Of course, initially हम दोनों की फाइट्स वगैरह बहुत ऐसे पीक पे हुई थी बेबी के बाद बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशंस या व्हाटएवर, बट हो जाती है वो, ऐसा टाइम होता है, बट ठीक है, इग्नोरिंग दैट मुझे पार्ट, लगता है कि दिस इज द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ आवर। क्योंकि तुम्हारा पर्सनल बेबी है, तुम उसे कभी भी प्यार कर सकते हो। दूसरों के बेबी को तुम ऐसे प्यार किस नहीं कर सकते, कभी भी उठा नहीं आपका सकते। personal- यहाँ पे यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। ए बच्चे को किस नहीं करना, अभी बच्चे को उठाना नहीं, तो बड़ा ऐसे यू नो स्पेशल फील हो रहा ऐसा है। ही करती है तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहा थोड़ा ठीक हो जा, नहीं करना क्या नहीं करना, फिर मैं ऐसे करूंगा तो फिर क्या होगा। What comes in your mind when you see your little cupcake? वाओ, आई बिलीव हमेशा क्यूटनेस ही आती है उसको देख के, और प्यार ही आता है, तो ये दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। Yes, same here. Now, next question which we have is, what is Kashvi's birth date? So, Kashvi born हुई थी 3rd December 2024 को। and हमने of course ये सारी चीजें काफी लेट रिवील करी, that is Yes. because वो जो फेस था प्रेगनेंसी के बाद एंड जब काशवी डिलीवर हुई थी वो थोड़ा इमोशनल था, बिकॉज काशवी को TNN करके TTN करके एक प्रॉब्लम हो गई थी जो कि बहुत कॉमन है, बट हमारे लिए वो नॉट सो कॉमन थी, बिकॉज ऑफ विच काशवी हैड टू स्टे इन NICU फॉर 2 days। एंड जब तक ऐसे बच्चा 2 दिन तक NICU में ही है, हम उसे देख भी नहीं पाए, हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं, तो ये डिस्क्लोज करना सोशल मीडिया पे या अपने दूर दूर के रिलेटिव्स को वाज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड इट क्योंकि वाज डिफिकल्ट एज वेल। हाँ। हम भी नहीं शेयर कर पा रहे थे क्योंकि हम खुद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे उस हाँ टाइम मतलब को। बहुत सैड टाइम था वो। I've never talked about it, but that was Yes. really very sad. Yes, 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 absolutely. एंड उसके बाद फिर काशवी को जॉन्डिस हो गया था, जो कि अगेन इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, जो कि काफी छोटे बच्चों को हो हो जाता ही है। जाता है मोस्टली। बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम, कैसे फैमिलीज के साथ में हम लोगों ने उसको मैनेज किया, एंड वी आर होपिंग जल्दी से काशवी हमारे पास में आए, एंड दैट हैपेंड। सो इस वजह से हम वो डेट्स वगैरह नहीं बता पाए उस टाइम पे, बिकॉज शी कुड नॉट फीड प्रॉपरली, तो इस वजह से इसके क्या बोलते हैं, मतलब एक पाइप होता है जो कि एंडोस्कोपी की जैसे पेट में डाला जाता है, सो दैट द फीड गोज डायरेक्टली टू द स्टमक। और TTN जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग होती है, तो कैसे होता है कि जब हम भाग के आते हैं, कुछ वर्कआउट करके आते हैं, तो मदर मना करती है कि अभी कुछ पानी मत पियो, बिकॉज ब्रीदिंग के थ्रू वो चेस्ट में जाने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। सिमिलरली बेबीज के साथ में भी वही होता है, तो TTN में उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, इसलिए फीड उनको नहीं दे सकते हैं। सो फॉर दैट उसको फीड के लिए पाइप भी दिया गया था, एंड उसको इंट्रावीनियस इंजेक्शंस भी दिए हुए थे, सो दैट उसको ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहे। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इस वजह से हम डेट्स वगैरह नहीं बता पाए, बट या इट्स 3rd December 2024। यस, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, काफी लोगों ने पूछा हुआ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हेन आर यू गोइंग टू रिवील हर फेस एंड एवरीथिंग। सो यार द पॉइंट इज, क्योंकि उस टाइम पे एज अ फैमिली इतने सेंसिटिव हो गए थे टुवर्ड्स हर कि हमें जल्दी नहीं न्यूज ब्रेक करनी थी कि बेबी हो चुका है एंड इट्स अ बेबी गर्ल, सो वी वांटेड टू कीप इट थोड़ा ऐसे क्लोज कि यार अभी नहीं बताना, अभी तो जस्ट डिस्चार्ज हुए हैं, फिंगर्स और क्रॉस हम लिटरली हर जगह चैंट कर रहे थे, तो इसीलिए हमने नहीं बताया। एंड देन फिर फाइनली ऐसा हुआ कि अभी भी वी आर लाइक डिस्कसिंग कब दिखाएं कब ना Very दिखाएं, true. बट अभी भी शी इज जस्ट लाइक 2 months old यार, तो अभी शी इज टू टाइनी कि हम अभी भी उसकी फोटोज को डिस्क्लोज कर पाए या दिखा पाए, बट या वी आर फिगरिंग इट आउट। 1-2 पूजा Yeah. उसकी और रहती है, वो करवाने के बाद Soon we are planning to. soon we are going Yes. to do it. I guess most of the questions are around face reveal. जल्दी से फेस रिवील करेंगे, हम मिलवाएंगे जल्दी से काशवी को आपसे। What all have you bought for your baby, as I will be a mom soon? So genuinely बताऊं, हमारे कल्चर में ही बोला जाता है कि बच्चा होने से पहले उसके लिए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ऑल ऑफ दैट, तो हमने वो कंसिडर करके किया था। हम लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे थे ज्यादा, मतलब खरीदे भी थे, हम बाहर गए हुए थे, तो वो बहुत बड़ी एज के बहुत था वो कम थोड़ा खरीद रखा था हमने। हाँ। बट यस, वी हैड वन ऑफ आवर Baby बेबी shower. शावर इवेंट, जिसको आप लोगों ने देखा, अगेन द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जरूर देखिएगा उसको। उसमें हमको बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं, यूजफुल गिफ्ट्स फैमिली की तरफ से मिले, तो काफी गुड टाइम के लिए 1-1.5-2 महीने तक तो हमको अभी तक तो कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, बट फिर भी हम लोगों ने कुछ शॉपिंग बीच बीच में की है। And another question is, how is newly mama doing right now? So new mama is doing all good, all thanks to little cupcake and daddy भी, and of course my mother was also there to take care of me. तो मतलब सबको of course सबका combined effort होता है,
एंड मैंने भी ऐसे हिम्मत नहीं आ रही, यू हैव टू बी हेडस्ट्रॉन्ग, सो आई एम डूइंग प्रीटी गुड। दो मुझे फील हो रहा है कि आई नीड टू गेट बैक टू माई प्रीवियस शेप, जिसके लिए मुझे योगा वगैरह वापस से स्टार्ट करनी है। स्टिल फिगरिंग इट आउट कि हम बेबी के साथ तो सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, बट यार दैट इज व्हाट इट इज। इसके अलावा हाउ आर यू मैनेजिंग योर वर्क विद लिटिल कपकेक? सो एज आई सेड, कनिष्क का भी वर्क फ्रॉम होम है, मेरा भी, अभी तो मैं मैट लीव में हूँ, इसीलिए हम दोनों मिल बांट के जैसे तैसे कर लेते हैं एंड इट इज डूइंग फाइन। मतलब आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई एम लविंग इट एक्चुअली। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि जब से बेबी हुआ, मैं कनिष्क को बोली थी यार हम इतने टाइम तक अकेले रह रहे थे बिना बेबी के, हम बोर नहीं होते थे। मतलब ऐसा फील होता है कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विद द बेबी। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है, वी गेट सो कैरीड अवे विद आवर रूटीन कि हमको लगता नहीं कि काश भी है। कभी-कभी ऐसा भी होता है। So it's both ways. We are just getting adjusted to the new environment. What is being most challenging part of balancing parenting with being content creator? So I would say that nothing is that challenging, but कभी-कभी ऐसा होता है जैसे हम मेकअप वगैरह करके प्रॉपर रेडी हो जाते हैं and suddenly baby like मुझे भूख लगी है, और मुझे ऐसा होता है ठीक है, बट वो भी चैलेंजिंग नहीं है। आई थिंक चैलेंजिंग तो नहीं है, बट शी मैनेजेस इट रियली वेल। तो वो बीच-बीच में से उसमें टाइम निकालना, मतलब मुझे आई एम श्योर लोगों को लग रहा होगा कि आई एम बीइंग ऑल पॉजिटिव ऑन कैमरा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पेशेंस। नहीं है मेरे में पेशेंस, बट अभी काफी टचवुड काफी पेशेंस डेवलप हो गई है। नहीं लगता है, हां मेरे को नहीं लगता मेरे में भी पेशेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इट। जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे मेकअप करना जरूरी है, ऐसे ही बच्चे पालने के लिए फीड कराना जरूरी है, फैमिली यस। तो वो बेयर मिनिमम जो एसेंशियल है वो पेशेंस बिल्डअप अपने आप कर देता है। सो यस, शी इज नाउ मोर पेशेंट एज कंपेयर्ड टू बिफोर। तारीफ करी, खुशी हुई मुझे। करता नहीं है तो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। योर बेस्ट मेमोरी एज अ न्यू मम्मी? मेरी बेस्ट मेमोरी यही रहेगी जैसी काशवी पैदा हुई और मुझे दिखाई गई, ओ माय गॉड। हाँ, पर तभी अकेली थी अंदर। हाँ तो नहीं था। टेक्निकली काशी को मैंने तुझसे पहले देखा हुआ है। वो तो ऑब्वियस है। अगेन सो बेसिकली आई ऑलवेज हैव दैट अपर हैंड ऑन काशवी। वाओ, मजाक कर रही हूँ guys. Anyway, now moving on with the next question, which is what are the major breakdown situations you both have come across and how did you both manage? भयंकर क्वेश्चन जिसमें कनिष्क चाहेगा कि हम डिप्लोमेटिक हो, पर मैं डिप्लोमेटिक नहीं होने वाली हूँ। डिप्लोमेटिक तो नहीं तो यार ऐसे तो बहुत ही ब्रेकडाउन सिचुएशंस आई हुई है जिसमें मुझे ऐसा लगता है बस अब तो सब खत्म है। ऐसा होता है उस टाइम पे गाइस, एक ही की है पेशेंस, और आप पेशेंस से काम लें, सोच समझ के काम लें, कोई भी डिसीजन जल्दी तेरा भी कभी-कभी हुआ है कि सोच समझ हो जाता है, पेशेंस तो टेस्ट हो ही जाती है कभी-कभी, और शिवांगी हो साथ में तो पेशेंस कभी-कभी हो जाती है। हाँ, इरिटेटिंग बातें मत कर। कनिष्क को साथ में तो पेशेंस हो जाती है गाइस, किसी की भी साथ हो जाती है पेशेंस टेस्ट। बात ये है कि आपकी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, सबसे मेन एक ही फंडा मेरे लिए। तो बाकी व्हाट वर्क्स फॉर यू, यू कैन टेल देम बेटर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और मान लो कि अब हो गया है सब एक कुछ। भी बार की नहीं होगी वैसे इसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बोल रही है। आपने किया सर? मैं तो पेशेंस से काम लिया है। ओह वाओ, लगता है बिग बॉस के कैमरे में इसी घर में फिट करवाने पड़ेंगे। आपकी पेशेंस दिखाएंगे सब लोगों को हम लाइव। चलो ठीक है। नहीं मतलब यार कुछ नहीं यार, मैनेज करना होता है। मैनेज भी कैसे यार, मतलब आई बिलीव मैनेज आप ऐसे कर सकते हो, यू हैव टू टॉक टू ईच अदर। उस टाइम पीरियड में ढंग से बात करें, एक दूसरे से समझें कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो सामने वाले को बताएं। एंड अगेन पेशेंस इज अगेन वन वर्ड आंसर टू एवरीथिंग। जो भी ये क्वेश्चन जिन्होंने लिखा है, बड़ा थॉटफुल क्वेश्चन है वैसे ये, और इस पे पूरी वीडियो भी बन सकती है ऐसे। क्योंकि यार सबने जब बेबी पैदा हुआ सबने यही पता है क्या समझाया, बच्चा होने के बाद ना हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ होती है, सो यू हैव टू बी पेशेंट। और वो पहले नहीं मान रही थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारी क्यों लड़ाई होगी यार? हो सकती है, और फिर बहुत ज्यादा हुई। डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं गाइस बहुत सारी चीजों के अंदर ना, हो सकते हैं। मतलब एनी विच वेज वी आर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है हम लोगों की, तो हो जाता है चीजें, थिंग्स कैन हैपन, बट अगेन पेशेंस इज वन की। Yes. Anyway, the next question is, did doctor scare you because the baby is big? Because this is even happening with me. Doctor said baby is big. And by which week did you deliver? So मुझे ऐसा लग रहा है आजकल बहुत कॉमन हो गया है। I guess guys again there is a dedicated video for this, और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, फॉलो योर डॉक्टर। डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लास्ट मोमेंट पे गायनेकोलॉजिस्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको लास्ट मोमेंट पे इतनी हेल्प नहीं मिल पाएगी जितनी शुरू से जिस डॉक्टर को आपको ट्रैक पता है उनको मिल पाएगी। सो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर। एंड हाँ, सेकंड ओपिनियन जरूर आप ले लें। मैं उसके लिए भी कहूंगा कि प्लीज मेक श्योर आप सेकंड ओपिनियन बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज ले रहे हैं, और उससे आप कंफ्यूज ना हो। आप सेकंड ओपिनियन इसलिए लें कि क्या सारी चीजें सही ट्रैक पे जा रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे कंफ्यूजन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बिकॉज शायद आपके अभी पहला बेबी को जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, हमारे लिए भी फर्स्ट ही था, बट आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, दे कैन गाइड यू वेल एज वेल।
है ना, उनका एक सजेशन होगा, बट But अगेन doctor. अल्टीमेटली डॉक्टर इज द सुप्रीमो। मैं इसलिए कहूंगा कि डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर जो काम करते हैं वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम ऑपरेशन थिएटर में तो हम जा नहीं सकते हैं, राइट। सो डॉक्टर हैज टू बी द फाइनल डिसीजन मेकर। आप डॉक्टर को पूरा फॉलो करें, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें अगर आप चाहते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम इट। एंड सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं डरी थी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं नहीं डरी थी। मैं नहीं डरी थी जब अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है और वो हो रहा है, मैं डर उस टाइम पे तो नहीं डरी थी। आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा बता, तेरे को लग रहा था मैं डरी थी। थोड़ा यू आर आई वाज स्कैर्ड, नॉट एग्जैक्टली स्कैर्ड, बट यू आर लिटिल फ्राइटेंड कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ सही होगा नहीं होगा, हर किसी को होगा यार। मुझे नहीं आपके याद पास आ में रहा। कोई चीज है अगर और यू नीड टू मेक श्योर कि सब कुछ सही से हो जाए, तो आपको थोड़ा सा तो डर लगता ही है, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ योर हार्ट थोड़ा लगता है कि हाँ यार सब कुछ ढंग से हो जाए। पता नहीं यार, कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि मैं पैनिक स्टेट में नहीं थी, मैं इतना नहीं डरी थी, शायद मेरे को याद नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ था। हाँ वो तो है ही है। देखो अल्टीमेटली जो भगवान चाहेगा, अब ये कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट हम तो Destiny. मानते मैंने हैं, डेस्टिनी में पे मानते छोड़ा हैं। बट यस, डेस्टिनी के साथ साथ अपने डॉक्टर की मानिए, जो वो कहते हैं वो करिए। एंड Very important. Okay, so the next question is, are you guys making a room or a separate beautiful corner fit for your baby especially? यस, वी वर प्लानिंग फॉर इट। और अभी एक सेक्शन है जो हमने डेडिकेटेडली काशवी के लिए रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा सेक्शन है ये है ना, उसमें? मतलब 3-4 टॉयज रख दे तो वो डेडिकेटेड सेक्शन। हाँ अभी के लिए तो टेम्पररी डेडिकेटेड वो यार है। बहुत इरिटेटिंग है यार। बाकी हम रूम प्लान कर रहे थे, मैंने सोचा था मैं वॉल पेंटिंग वगैरह सब कुछ हमको करूंगी। अनफॉर्चुनेटली मूव करना है इस जगह से, सो अभी हम वो नहीं कर पा रहे। हम कुछ नहीं कर पा रहे यार ये अब ये गलत पेशेंस फिर से, हम कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। अभी हमने पूरा बताया कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हाउ आर वी चेंजिंग विद द रूटीन, राइट। हाँ मतलब आई रियली वांटेड टू डू समथिंग। काशवी आप भी आओगे ब्लॉग में? Okay, so we have a little cute baby with us. काशवी भी है हमारे क्योंकि ये रो साथ। रही थी। Anyway, हमारे पीछे ही बैठी हुई थी। I mean, लेटी हुई थी, बैठ तो सकते नहीं है। So हाँ मतलब I really wanted to do something, paint something, but नहीं हो पाया because हमें इस जगह को move करना होगा यहाँ से। So it is a very tricky situation यार। इसीलिए लाइफ में जो हम प्लान करते हैं हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हो, तो we have to literally like adjust according to situation. And इसलिए again one thing, patience. Okay guys, so now I have the question bank. Are you so busy not putting vlogs? Guys, vlog करने का बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। टाइम भी नहीं मिल पा रहा है गाइज, और जितने ला पा रहे हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों की इस रिक्वेस्ट पे भी हम लोग ध्यान देंगे, एंड विल मेक श्योर हम थोड़े और रेगुलर हो रहे हैं। What changes have you observed in yourself after the little cupcake has entered in your life? I think the major ऐसे चेंज इज ऑफ कोर्स यू लव योर बेबी, तो उससे रिलेटेड नहीं बोलूंगी, बट मैं कल ही कनिष्ठ से ही बात करी थी। अब जब मैं ऐसे बच्चों को सड़क पे देखती हूँ या ट्रैफिक में देखती हूँ या कोई पुअर फैमिली में एक छोटा सा बेबी देखती हूँ, मुझे इतना सैड और इमोशनल फील होता है। आई कांट टेल यू। मतलब पहले भी होता था, आई यूज्ड टू बी लाइक, मुझे बहुत ही ज्यादा फील होगा बिकॉज यू हैव सीन योर नेक्स्ट जनरेशन, और आप देख सकते हो कि आप कितनी केयर उनको प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी केयर की उनकी जरूरत है, and what happens to the people who are outside having no help. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायपर चेंज कर रही हूँ, हम डायपर क्यों पहना रहे हैं कि बच्चे को ठंडा लगे अगर वो गीली हो, तो मेरे को ऐसा लगता है यार हम तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल जो ऐसे मेड्स या कोई भी लोअर इनकम ग्रुप जो नहीं कर पाता है, हाउ डू दे मैनेज? हीटर्स हमने चलाए पूरी विंटर्स, हाउ आर दे मैनेजिंग? सो फुल सिंपैथी फॉर देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हर किसी को हर चीज के लिए बनाया है, एंड वो लोग उस हिसाब से मैनेज करते हैं। ओके, मूविंग ऑन। What are your thoughts about your future now? Back to normal life or a little sacrifices for the little cupcake? I think यार sacrifices नहीं होते ये। I can't मतलब they're not sacrifices, they are like investing in your अब future. आप आवाज सुन के I'm sure आपको ऐसा लगा, "ओह, तो इमेजिन ये मेरा ही बच्चा है, तो मैं Yes. क्यों मतलब अगर मुझे अभी खाना खाना है बट अगर इसे फीड कराना है तो ऑफ कोर्स आई कैन डिले इट फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। तो वो सैक्रिफाइसेस तो नहीं खाए जाएंगे, प्रायोरिटीज चेंज जाती हैं थोड़ी। प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, and वो प्रायोरिटीज चेंज भी इसीलिए होती हैं जिससे कि आपका फ्यूचर बेटर हो। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन बेबी। अगेन वी वुड नॉट कैटेगराइज देम एज सैक्रिफाइसेस। हाउ इज पोस्टमार्टम गोइंग? इट इज गोइंग गुड, बट हाँ थोड़े ऐसे मूड स्विंग्स तो होते हैं, पेशेंस लेवल की थोड़ी कमी लगती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुझे लगता है कि आई एम ऑल फिट एंड फाइन, बट जब मैं घर से बाहर जाती हूँ पूरे दिन ऐसे किसी शॉपिंग या कहीं पे, तो
मेरे को थकावट into 10 हो रही है आजकल, जो मुझे पहले नहीं होती थी. होपफुली दिस इज गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम. Yes, बट या एंड जब मैं बाहर निकलती हूँ ना घर से, और जितना काम करती हूँ, मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही जितनी मैं पहले करती थी, कि मल्टीपल वीडियो शूट कर लिए एक दिन में, वो नहीं हो पाता. सो आई थिंक Right. Which hospital you visited for your delivery? Cloud9. It was Cloud9 in Vikaspuri, Delhi. क्या आप अपनी बेटी को भी अपने जैसी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट बनाओगी? नहीं यार. हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, that's the question to her, but it's up to her what she wants to become. But we'll provide all the possible options that we can do to her so that she can choose the best in her life for herself. देखो अब हम बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरी तरह है. इसे अकेले रहना नहीं पसंद है. सो गई. On what trip you will go with your cupcake for the first time? By the way, lots of loves and blessings. Guys, we are going tomorrow. Very amazing question, guys. There's something special planned. वो आप vlog में देखेंगे. कल जा रहे हैं फर्स्ट टाइम बेबी के Yes. साथ. Oh my God. ये तो शिवांगी की पेशेंस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया. What if you had a baby boy? How would you have dealt with it and explained yourself? गाइस, मुझे इसका आंसर नहीं पता. मैं ये क्वेश्चन पूछती अपने घर वालों से कि यार अगर इसकी जगह बेबी बॉय होता तो मैं क्या करती. मैंने पूछा है. ये भी क्वेश्चन आस्किंग फेज में ही है. हाँ, आंसर नहीं दे मेरे को पाएगी. नहीं पता. बट मुझे मैं खुद पूछती हूँ. मैं इस चीज का आंसर देता हूँ. टू समराइज दिस, अगर बेबी बॉय भी होता तो भी हम उसको उसी इंटेंसिटी से उतने ही अच्छे से प्यार करते हैं जैसे अभी हम काशवी को कर रहे हैं. नहीं, मैं तो ज्यादा करती काचू. तो वो भी तो काशवी नाम होता उसका भी. नहीं, उसका काशवा होता. जो भी होता. नहीं भैया, काचवी. एक क्राफ्टी पायल ने क्वेश्चन पूछा है, शादी से पहले आपके और कनिष्क भैया जब रिलेशनशिप में थे तो झगड़ा होता था? अरे गाइस, झगड़ा ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ऑनेस्टली, ऑल्दो मैं झगड़े के खिलाफ रहता हूँ, बट झगड़ा हर किसी का होता है. झगड़ा इज बेसिकली डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल इन अ रिलेशनशिप. तो डिसएग्रीमेंट्स हर किसी के साथ में होंगे. जिसकी झगड़ा नहीं हो रहा, शिवांगी ने कहा है कि जिसका झगड़ा नहीं होता वो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होता है. इसलिए झगड़ा करो नहीं, गाइस. झगड़ा करो मत, झगड़ा अवॉइड करो, पर अगर होता है तो उसे ढंग से सॉल्व करो. और ढंग से करो झगड़ा. मतलब 1-on-1 होना चाहिए. हाँ, मतलब हाथापाई नहीं होनी चाहिए भाई. बस बातों में वार्तालाप हो और वो थोड़ी देर में खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए. यू आर रियली सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी एंड आई वांट टू बी लाइक यू. आई फील आई एम वेरी सिमिलर टू यू. ओ, तो आपका मेरा और काशवी का ट्राई होने वाला है अभी. एंड हाँ, मैं काशवी के साथ कनिष्क को जेलस भी करती कि अब मैं गेट रेडी विद मी वीडियोस काशवी के साथ बनाऊंगी. मैं भी करूंगा इसके हम साथ दोनों नहीं, हम दोनों जैसे मैं कोई सूट बनाऊंगी, उसका कपड़ा बचेगा, फिर मैं उसके लिए काशवी के लिए बनाऊंगी छोटा हाँ, सा. तो मेरा कोई सूट बचेगा, जो मतलब सूट मतलब ब्लेजर वगैरह वो बचेगा, तो इसके लिए भी कुछ सॉरी, उसका नॉट बनेगा. अलाउड, ओनली मी एंड काचू. जेलस हो रहा है देखो गाइस. एक और क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग. व्हाट्स योर हाइट? मेरी हाइट है 5'3.4. वेरी नाइस. इतना प्रिसाइज भी बता था. 5'3.4. 5'3. गाइस, ये लास्ट पेज आ चुका है. मोस्टली मतलब मैं कहूंगा अगर हमारे पास में 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस है बेबी नेम एंड फेस रिवील. सो यस गाइस, ये दोनों ही चीजें में से एक चीज हम कर चुके हैं. नेम रिवील हो चुका है, फेस रिवील जल्दी से जल्दी होगा. So yes, thank you so much for watching the video. काशी भी हमारे साथ एंड में आ गई थी and she's very happy to meet you all. Say Absolutely. hi. Hello. And guys, please do not forget to like, share and subscribe. हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. क्या देखना है आपको कमेंट करके वो भी बता दो. Bye bye. रुको, ये भी करेगी. Bye bye.